बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहुत तहलका खेज़ खबरें आपसे शेयर करनी है। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में बहुत ही तगड़े वज़ीर और एक खूबसूरत अदाकारा की गठजोड़ की खबरें आ रही हैं और वो गठजोड़ बड़ा ही एक बारीक किस्म का है और बड़ी उसमें तहलका खेज़ चीज़ें हैं, वो आपसे शेयर करना है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ एक भारी गेम कर रही है। आप इसको कह लें काइंड ऑफ गद्दारी है जो उनके साथ मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदे पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कमज़ोर कर रही हैं। ये चीज़ें, ये एनालिसिस आपसे शेयर करना है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि बनी गाला में राना सनाउल्लाह के जसूस जो हैं, उन जसूसों ने राना साहब को एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर दी है। वो इतनी इंपॉर्टेंट खबर है कि इमरान खान साहब की आइंदा जो आने वाली तहरीक है उसको बहुत कमज़ोर कर देगी। ये इस पर बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। शहजाद अकबर साहब हुआ करते थे जनाब, ठीक है जी, एहतसाब के वजीर थे। FIA और नैब शैब को वो हैंडल करते थे, मशीर एहतसाब भी थे। तो उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा। अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा को आप जानते हैं। अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा अपने साबिक हस्बैंड, अपने साबिक शोहर से बहुत तंग थी शायद। अच्छा, उन्होंने उनके खिलाफ कोई केस बनाना था, कुछ चीज़ें इकट्ठी की हुई थी, कुछ करना चाह रही थी वो उनके खिलाफ। तो उनको समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। तो उनके एक बेस्ट फ्रेंड ऐनक वाले वजीर शहजाद अकबर साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा, आप आ जाएं अब FIA में, FIA तो अपना है, वहाँ पर बादशाही अपनी है, जो चाहे हम कर सकते हैं। उन्होंने FIA में एक दरख्वास्त दे दी और मज़े की बात है, दरख्वास्त सोफिया मिर्ज़ा के नाम से नहीं दी, खुशबख्त मिर्ज़ा के नाम से दी गई, ठीक है नाम। अच्छा, जो उस दरख्वास्त पर जब इंक्वायरी हुई, कार्रवाइयाँ हुई, कुछ नहीं मिला। डॉक्टर रिजवान ने उस पर जो है, वो जो मरहूम है डॉक्टर रिजवान, उन्होंने उस पर जो है वो सारी तहकीकात की थी। तो इससे पहले कार्रवाई डाली कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। शहजाद अकबर ने किया ये कि शिकायत जो दर्ज कराई गई थी उसके ऊपर जो सारी समरी बनाई उन्होंने, उस उनके ऊपर जो उनके शोहर थे, उमर फ़ारूक ज़हूर उनका नाम था, उन्होंने एक समरी बनाई और उस समरी को कबीना के सामने रखा और कबीना को ये नहीं बताया कि ये अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा है, क्योंकि वो खुशबख्त मिर्ज़ा उसके नाम लिखा हुआ था और उनको डिटेल तक नहीं बताई कि ये कोई हाई प्रोफाइल केस है। हाई प्रोफाइल तो हो जाता है ना जब एक पब्लिक पर्सनैलिटी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो मीडिया की जिन्नत भी बनता है, बहुत कुछ हो जाता है फिर उसमें। किसी को नहीं बताया गया कि खुशबख्त मिर्ज़ा कौन है और मेरी दोस्त है, ये भी नहीं बताया। और फिर ये भी नहीं बताया कि वो जिसके खिलाफ वो खातून, उनके लिए जो वो खातून थी, वो जिसके खिलाफ केस कर रही है वो उनके साबिक शोहर हैं। और कबीना से तहकीकात की इजाज़त ली गई, ठीक है, तहकीकात की इजाज़त ली गई। 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की एक बहुत बड़ी रकम है शहबाज शरीफ साहब पर और हमजा शहबाज पर। 14 अरब रुपए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, और इधर 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया जनाब। और उमर फ़ारूक ज़हूर बच इसलिए गए कि वो नॉर्वे के शहरी थे और उधर से उन वो जो उधर सारे केसेस इसका रेफरेंस उनके ऊपर बनाया गया था, वो वहाँ से क्लीन चिट उनको मिली हुई थी, नॉर्वे से, बाकी जितने भी जगह जगह से उनके ऊपर केस। अच्छा, फिर हुआ ये उसको वापस बुलाने के लिए या उसकी गिरफ्तारी के लिए जो शहजाद अकबर साहब खत लिखवाते रहे, लिखते रहे, वो इंटरपोल को उन खतूत में भी झूठ बोला गया, गलत बयानी की जाती रही। ये मजिस्ट्रेट ने जो है इसका इंकशाफ किया था, यानी कि वहाँ पर भी झूठ बोला जाता रहा कि जनाब ये जो है इस शख्स पे कोई इतना केस है। ये पाकिस्तान में बेसलेस और ग्राउंड्स पे जो है वो केस बनाने की कोशिश की गई और उनको जो रीजंस लिख के दी जाती रही इंटरपोल को, वो सारी झूठ थी। तो यानी कि यहाँ तक ये काम हुआ। अच्छा, इस केस का नज़ला किस पे गिरा? इस केस का नज़ला गिरा बशीर मेमन साहब पर। बशीर मेमन साहब ये तो पहले ज़ेरे ताब थे। बशीर मेमन, जब ये कुछ नहीं हुआ इस केस में से, वो जो उमर फ़ारूक ज़हूर हैं वो उनको क्लीन चिट मिल गई, यानी कि कुछ साबित ना हो सका, कुछ मिला ना, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान आना था। तो पाकिस्तान आने के लिए उनको FIA से थोड़ी सी सिटेशन यानी कि इजाज़त की ज़रूरत थी। तो उन्होंने DG FIA से इजाज़त लेके वो पाकिस्तान आ गए। अब उस इजाज़त की बुनियाद पर कि जी DG FIA बशीर मेमन ने उस बंदे को इजाज़त क्यों दी, उसको केस बना दिया जी। मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुलजिम था, उसको फैसिलिटेट किया, बशीर मेमन ने फेवर दिया, फेवर देने के चक्कर में बशीर मेमन को भी रगड़ दिया और उसके ऊपर भी केस बना दिया। लेकिन वो बशीर मेमन साहब पिछले दिनों बच तो गए हैं, उनके ऊपर जो केस बनाया था वो अदालत ने कसूरवार उनको बेकसूर करार दे दिया और वो केस ही सारा खारिज हो गया। यानी कि ये यहाँ तक होता रहा, ये पाकिस्तान में, रियासत मदीना में ये होता रहा है सब कुछ, ठीक है जनाब। उसके बाद
अगली खबर जो मैं आपसे शेयर करूंगा, पीपल्स पार्टी बारीक गेम कैसे कर रही है शहबाज शरीफ साहब के साथ। पीपल्स पार्टी बारीक गेम ऐसे कर रही है, देखें एमकेएम है ना जी, इस वक्त इत्तेहादी गवर्नमेंट में एमकेएम मुकम्मल तौर पर अगर है तो वो उसकी जो बुनियाद है वो पीपल्स पार्टी की वजह से। वो कैसे जी? वो इस तरह से कि पीपल्स पार्टी जो एमकेएम से मुआहिदा हुआ है वो तमाम तर मुआहिदा सिंध हुकूमत में और सिंध पे बेस करता है। अच्छा, सिंध पे बेस करता है, वो कैसे करता है जी? उनके साथ पावर शेयरिंग की जो है वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मायदे में लिखा गया था कि आपके साथ पावर शेयरिंग होगी सिंध गवर्नमेंट में, वो अभी तक नहीं की सिंध गवर्नमेंट ने। उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आपके मेयर्स लगाए जाएंगे कराची में, हैदराबाद में, बाकी शहरों में, वो नहीं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की पीपल्स पार्टी ने। उनके साथ मुआहिदा हुआ था कि आपके जो लोग हैं, जिन लोगों को तंग किया जा रहा है, जिनके खिलाफ केसेस हैं, उन केसेस को ख़त्म किया जाएगा। सियासी केसेस को एमकेएम के साथ ये बातचीत की गई थी, उस पर भी सिंध गवर्नमेंट के जो मामलात हैं वो भी नहीं कर रहे। अच्छा, सबसे बड़ी फिर बात यह है कि जो मिसिंग पर्सनस का मामला है वो तो न्यूट्रल्स के साथ है, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ है। वहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब का कुछ नहीं चल रहा, कोई गदाल नहीं गल रही, कोई बातचीत नहीं हो रही। तो इस वक्त उसके बाद रही सही कसर, पीपल्स पार्टी ने एमकेएम को नाराज किया, एमकेएम के साथ ये सारा मामला कर रही है, और एमकेएम दूसरी तरफ कह रही है कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारी सियासी आज़ादी भी छीन ली गई है, तो हमें से गवर्नर भी देना था, गवर्नर भी नहीं दिया गया उनको। तो यानी ये सारा मामला हो रहा है। ये एमकेएम के सीन है। दूसरा सीन है जेयूआई का। वो कैसे हुआ? जब ये रिसेंटली उसमें एमकेएम को नाराज किया गया वैसे तो, कि जेयूआई को नाराज कैसे किया गया कि वहां पर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए सिंध में 17 अजला में, उन बल्दियाती इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी ने धांधली की, ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया गया, हल्का बंदियों में धांधलियां, बहुत कुछ किया गया। अब उस पर जो रिएक्शन आया वो डेफिनेटली रिएक्शन इत्तेहादी गवर्नमेंट पे आना था। वो जो वहाँ राशिद सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा जी हम तो तहरीक चलाएंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक चल गई तो इत्तेहाद कैसे रहेगा? ठीक है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि हम ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम ये हुकूमती इत्तेहाद छोड़ दें। तो इनमें से एक बंदे ने भी हुकूमती इत्तेहाद छोड़ दिया, गवर्नमेंट तो गई। एक बात। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब को दानिस्ता कमज़ोर किया जा रहा है, उनकी जड़ों को, उनकी बुनियाद को कमज़ोर किया जा रहा है। वो फैसले लेने में कमज़ोरी का इज़हार करे, वो मजबूती से फैसले ना ले सकें। ये तमाम चीज़ों के पीछे अगर एक कोई जमात है तो वह है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी इसको दानिस्ता कमज़ोर कर रही है शहबाज शरीफ को। नहीं तो क्या मसला था? एक दिन में आप सिंध गवर्नमेंट में वजारतें दे देते एमकेएम को, मेयर्स भी लग जाते, सब कुछ पावर शेयरिंग भी हो जाती। नहीं हो रहा ना। इसका मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी को गेम कर रही है शहबाज शरीफ के साथ। ये खबर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी थी। अच्छा, तीसरी और लास्ट खबर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। राना सनाउल्लाह साहब के जो जसूस हैं बनिगाले में, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट खबर पहुँचाई है। इंपॉर्टेंट खबर ये पहुँचाई कि आपको याद होगा इमरान खान साहब ने गुज़श्ता हफ्ते ऐलान किया था कि मैं ये जो इस रवां हफ्ते उन्होंने कहा था कि मैं हफ्ते के रोज़ 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में जलसा करूंगा और बाकी लोगों के कहा था आप भी अपने अपने शहरों में निकलें। तो राना साहब तक इतला ये पहुंची है कि सेकंड प्लान ये भी है कि अगर वहाँ पे आवाम बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई और बाहर से भी लोगों को बुला लिया गया तो इमरान खान साहब वहाँ पर धरना दे सकते हैं, वहीं पर धरने पे बैठ सकते हैं, फिर उसी धरने को एक्सपेंड कर दिया जाएगा। वो कैसे? तमाम शहरों में जहाँ जहाँ लोग बैठे होंगे उनको कहा जाएगा आप इधर ही बैठ जाए धरनों पे। इस तरह से पूरा मुल्क जैम हो जाएगा और जैम पैक करके इस हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाएगा और अपने जो है वो जो भी मुतालबात है इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है उस पर ये सारा प्लान पहुँच गया राना सनाउल्लाह साहब तक। अब वजारत दाखिला में, अब वजारत दाखिला एक दिन को इजाज़त देने में, वो जो परेड ग्राउंड में इजाज़त देनी है उस परेड ग्राउंड में इजाज़त देने में अब कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, उस पर इनसे लिखवाएगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, उनके खिलाफ जो है वो उस हवाले से तमाम इंतजाम भी कर लिए जाएंगे, उनसे लिखवाया भी, और बर वक्त कार्रवाई के लिए भी एक प्लान तैयार होगा। बाकी जो ज़िला है जहाँ पर लोग बैठे होंगे वहाँ पर भी डेफिनेटली उनकी इंटेलिजेंस जो है स्पेशल ब्रांच की बाकी लोगों की वो भी एक्टिव होगी। तो ये एक बहुत बड़ी उनके लिए जो है वो अच्छी चीज़ है।